हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं सॉरी आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और रीडिंग अगेन करंट फीलिंग्स के लिए, करंट एनर्जीज़ के लिए, ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शंस के लिए। उससे पहले एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही उम्मीद है, यही रिक्वेस्ट है यूनिवर्स से। और इसलिए तो मैं जब भी मेडिटेशंस करती हूँ तो आई फील लाइक कि आप मेरी सोल फैमिली है और आपसे बहुत कनेक्टेड फील कर रही हूँ। इसके लिए आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश करती हूँ, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। और अगेन यही जो कनेक्शन है ट्विन फ्लेम और सोलमेट, दोनों भी कनेक्शंस इतने खास, जैसे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन मतलब एक ही दिल के दो हिस्से, एक ऐसा मतलब एक दूसरे को जब वो पूरा करते हैं, एक हिस्सा दूसरे के बिना अधूरा है। जो एहसास पहले नहीं हुआ था वो बाद में होता है। पहले तो रिश्ता ऐसे ही जुड़ जाता है, लेकिन बाद में उस चीज़ का दोनों के लिए बहुत अलग खिंचाव एहसास होता है, क्योंकि दोनों हिस्से अपने आप को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब खिंचाव या अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल चाहे ना चाहे फील करते हैं, स्पेशली ना चाहते हुए। जैसे कि आप हो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, आप जो भी रीडिंग्स देख रहे हो, मेल हो या फीमेल हो, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जो बहुत ही इमोशनल है, मतलब केयरिंग है, और वो गिविंग मोड में है। देना जानती है, देना चाहती है, सब कुछ है, क्योंकि यही एनर्जी है जो इस कनेक्शन को बांधे रखती है। एनर्जी स्विच हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि आपको भी एक डिवाइन मस्कुलिन के एक सर्टन एनर्जीज में आना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा तो आपको संभलना पड़ेगा। एकदम ही ज़्यादा इमोशनल, एकदम ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, जैसे कि आपके डीएम है, डिवाइन मास्कुलिन है, वैसे भी नहीं चलेगा। एनर्जीज बैलेंस होना ज़रूरी है। आपकी एनर्जीज धीरे धीरे बैलेंस होती जाती है। आप धीरे धीरे जो एंजाइटी का इशू है, आपको मतलब डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, चिढ़ आ रही है, परेशानी हो रही है कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो वो एनर्जीज धीरे धीरे शांत हो जाएगी। और उनकी एनर्जीज जो अकड़ में, गुस्से में, प्रैक्टिकल हो रही थी, वो धीरे धीरे एक इमोशनल होती जाएगी, एक शांत होती जाएगी। जिस तरह से इस कनेक्शन को आपको अलग तरीके से देखेंगी, समझेंगी, वो होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कनेक्शन फाइनल स्टेबल होने से पहले उनके कार्मिक रिलीज होना, भले वो सिचुएशन हो, लोग हो, या उनका ही अपना एक नेचर हो, वो इम्पॉर्टेंट होता है। और सेम वे आपके लिए भी। तो उस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि यूनियन हो, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ मतलब वो फील करें आप कि इस एनर्जी में कितना खास है, तो अपने ऊपर बहुत काम करें। सोल पर्पस, अपनी इमोशंस, अपने काम, हर चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान दें। तो सेम चीज़ इवन हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स के लिए भी अप्लाई होता है। सोलमेट्स तो आपके कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स है, आपके भाई बहन है, या दोस्त है खास, या कुछ भी हो सकते हैं जो बहुत कनेक्टेड फील करते हैं आप। लेकिन ये जो सोलमेट है, जो आपके पार्टनर, वो कुछ अलग है। इतने सारे कनेक्शंस थे आपके, लेकिन इस कनेक्शन में यही बंदा या यही बंदी आपको क्यों चाहिए, ऐसा क्या है? तो वो जो कनेक्शन है वो बहुत डिफरेंट है और वो बहुत ख़ास है। और इसीलिए आपको यूनिवर्स की तरफ से एक इंडिकेशन, साइंस और सब कुछ दिया जाता है कि इस कनेक्शन को ज़िंदा रखने के लिए आपकी हेल्प ली जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कनेक्शंस कितने ख़ास है, और आप चाहे ना चाहे उनसे दूर क्यों नहीं हो पाते, उनसे पीछा क्यों नहीं छुड़ा पाते, आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते, वो आपको समझ आएगा। तो चलिए देखते हैं कि डीएम की एनर्जी कहाँ तक पहुँची है।
एनलाइटमेंट, वेरी गुड। डेस्टिनी, इम्पार्शलिटी, परसिवरेंस, ओहो वेरी गुड वेरी गुड। फसाड और वर्कहोलिक, पता नहीं ऐसा लगा था। और ये देखिए, ये है असली एनर्जी, इनसिक्योरिटी। ये जो आपके डीएम है ना, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो दो चीज़ों से। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, रिश्तों को खोने की, समझने की, हर चीज़ की इनसिक्योरिटी है। और दूसरी इनसिक्योरिटी है कि आपको खोने की, क्योंकि कुछ लोग जो बहुत स्टेबल एनर्जीज़ में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेपरेशन को बोले ना बहुत सीरियसली लिया है, कंट्रोल किया अपने आप के ऊपर, अपनी सेल्फ वर्थ वैल्यू ग्रो करने में लगे हुए, तो उनको उनके डीएम इस कदर देख रहे हैं कि मतलब उनकी ग्रोथ है ना, वो मतलब कुछ अट्रैक्ट करे उनको। आपके डीएम को बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील हो रहा है। एक तो सोल लेवल पे अट्रैक्शन तो हो ही रहा है, लेकिन जो उनका जो एक नेचर है दुनियादारी के मटेरियलिस्टिक वे से वो समझने का, तो वो भी आ रहा है आप में, वो भी आ रहा है। तो वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा होता है। और एक रिस्पेक्ट फील हो रहा है कि वो इंसान जब कल मेरे पीछे भाग रहा था, उसके पीछे अभी भागने का मन कर रहा है। परसिवरेंस की एनर्जी मुझे बता रही है कि वो है ना, वो अभी इस चीज़ को पाने की, उसको टिकाने की कोशिश में लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ये इतना इजी नहीं है। जैसे ही आप झुकना अगेन स्टार्ट करोगे, वो वैसे ही वापस बदलते जाएंगे। एनर्जीज काफ़ी मिरर हो जाती है। तो आपको ये ज़रूर समझना है कि वो कंट्रोलिंग पावर में ज़्यादा है, कि आपको झुकाते हैं, आप झुक जाते हैं, वो आपको नहीं झुका रहे, आप झुक जा रहे हो। हमेशा अपने आप को कंट्रोल करके तो देखिए। और दूसरी चीज़ कि कब तक उनको कॉल मैसेज करना है, नहीं करना है। माना कि ये सब चीज़ें, हर चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड है। आपके डिसीजंस, आपको क्या सोचना है, उस वक्त क्या सोचना है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। सिर्फ मेरा एक कहना, एक आप पहले ठीक से समझिए कि मैं चाहती हूँ कि वो आपके कनेक्शंस को, आपके प्यार को सीरियसली ले, रिस्पेक्टफुली ले, और उसके बाद ही ये रिलेशन वापस या नए से स्टार्ट हो। जो लोग सिंगल है उनके लिए भी है, और जो ऑलरेडी कनेक्शन उनका सेपरेट हुआ था, भले वो मैरिड थे, अनमैरिड थे, जो भी हो, कनेक्शंस को वो सीधे से अच्छे तरीके से ले, समझदारी से ले। ऐसे नहीं कि हाँ चलो 2 दिन हो गया, अच्छा लगा, फिर वापस चले गए। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम बोल के कि हाँ मेरे लाइफ में तो ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये ऐसा कैसे कर सकता हूँ, वॉटेवर। अगर आपको कुछ चाहिए, वो बहुत खास है, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, उसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये जो गैप है, गैप, वो उनको एहसास कराएगा, आपकी कमी फील करवाएगा, और उस कदर उनको डिसीजन लीजिए। क्योंकि जब मिल रहा है तब उनको एहसास नहीं है कि क्या कितना खास मिल रहा है उनको। और इवन आपको भी समझने का मौका मिलेगा कि जो इंसान के लिए मैं इतना तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ, वो क्यों नहीं कर सकता मेरे लिए। बात ईगो या अकड़ की नहीं है, बात ये है कि एक चीज़ चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। भले कमिटमेंट इस कदर ना हो कि हाँ चलो शादी है, बट कुछ कदर ऐसा भी होना चाहिए ना कि जो आपको फील करे कि हाँ इस कदर तो होना ही चाहिए। क्योंकि आप इस कनेक्शन में हर बार की मतलब झुकने के लिए, ठोकरें खाने के लिए ही नहीं हुए। ये बात को आप समझना पड़ेगा। कुछ नहीं तो सही, अपने आप से प्यार कीजिए। आप देखिए ना कितना फर्क पड़ता है। ये अपने आप आपसे आके जुड़ेंगे। अगर ये कनेक्शन यही है, ये कनेक्शन अगर ये इतना दिल से जुड़ा हुआ है, यही आएंगे, घूम फिर के यही आएंगे वो। तो परसिवरेंस की एनर्जी, आपको अभी वो चेस करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी तरफ झुकाव अभी ज़्यादा फील कर रहे हो। इनसिक्योरिटी है कि आप कितना ग्रो कर रहे हो, तो आपको खोने का डर, या आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये डर कहीं कहीं
फील हो रहा है। चेहरे पे पूरा नकाब पहने बैठे हैं कि दिखा नहीं रहे अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं बता रहे, दिखा भी नहीं रहे। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आपकी भी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहे होंगे तो आप हर किसी को दिखाते नहीं फिरेंगे। और स्पेशली इनके केस में इतना, अगर आपके साथ इतना गलत किया है, कुछ रीजंस ऐसे दिए हैं जो जिसकी वजह से छुड़े थे, आज उसी रीजंस उल्टे पड़ गए हैं, तो आपको किस मुंह से आके बहे और ये सब हुआ है। तो वो एक सिचुएशन हो सकती है, काम में पूरी तरह डूबे हुए, और कुछ लोगों को इतना काम करना पड़ रहा है कि पूछो मत, क्योंकि हालात बुरे हैं। क्योंकि जब उनकी अवेकनिंग प्रोसेस में उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस के प्रॉब्लम, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लग रहे। उनके लाइफ में, रिश्तों में झगड़े या काम में प्रॉब्लम, जैसे बिजनेस में लॉसेस, या प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ना होना, या जॉब में कहीं पे कुछ होना, या कहीं जगह से ऐसे होते जाएगा। और उस बीच में वो फंसते जाएंगे, और हर फंसते जाएंगे कि स्टेज में, हर एक स्टेज में उनको आपकी याद आती जाएगी। ये एक ऐसे पैटर्न चलता है। तो जो लोग पेशेंस रखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इस कनेक्शन को, तो आप रुक सकते हैं, अदरवाइज हर चीज़ आपकी चॉइस है। तो एनलाइटमेंट, उनको भी एक यूनिवर्स की तरफ से साइन, सिम्टम्स और कनेक्शंस के लिए गाइड किया जा रहा है। डेस्टिनी पे पूरा विश्वास है। अगर यही चीज़ है कि ऊपर वाले पे विश्वास बढ़ रहा है कि जो कर रहा है वो ऊपर वाला ही है। कर्मों की सज़ा हो या कर्मों का फल, दोनों भी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में है। और इम्पार्शलिटी, अगेन बैलेंस की एनर्जी आप देख सकते हैं कि अगर आपको वो देते नहीं थे जो भी अटेंशन, प्यार, वो हर चीज़, क्योंकि वही चीज़ अभी वो अपने आप में मिस कर रहे हैं आपके पास से जो मिलता था। तो अभी देने के मोड में है, समझने के मोड में है, बैलेंस के मोड में है। तो बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है। लाइफ में प्रॉब्लम हो तो ही तो इंसान सुधरता है, वरना मान लीजिए कि आपका लाइफ कुछ खास ही नहीं है। प्रॉब्लम और तब परेशानियां ज़्यादा, तभी कनेक्शंस इतने अच्छे से समझने का आपको मौका मिला है। मेजरली द वर्ल्ड का कार्ड है। तो अगेन ये दिखा रहा है कि आप लोगों की, या स्पेशली उनकी कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हो रही है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जस्टिस, अगेन न्याय की तरफ मूवमेंट ज़्यादा है और डिसीजंस के मूवमेंट ज़्यादा है। अगेन ये कर्मा का भी पार्ट है, तो कहीं लीगल सिचुएशंस और सब चीज़ में वो बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। और हर चीज़ में एक तो या तो वो जस्टिस कर रहे हैं, या तो यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस हो रहा है। वो जो करते थे आपके साथ, जैसे अटेंशन नहीं देना, झगड़ा करना, आर्ग्यूमेंट करना, ये करना, वो करना, हर चीज़ पलट के उनके ऊपर जा रही है। हर चीज़ अभी आपको तो बता नहीं सकते या बता नहीं रहे, और हर एक के साथ ऐसा नहीं हो, बट जिनके साथ, जिनके सिचुएशन, जिनकी टाइमिंग्स वैसे चल रही है, क्योंकि एक कंप्लीशन की एनर्जीज में है, तो वही सिचुएशंस कार्मिक के साथ रिलीज होते हुए मुझे फील हो रही है। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त बदल रहा है डेफिनेटली। अगेन कर्मा का, कार्मिक साइकिल्स का कंप्लीशन फील हो रहा है कि जो भी है पॉजिटिव, नेगेटिव, हर चीज़ अपने पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि अगर समय का पहिया है या वक्त है, वो आपकी तरफ झुकते हुए क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि अभी आपने काफ़ी देर, काफ़ी वक्त तक दुख सहा है, लेकिन अगर ये दुख, सेपरेशन आप में चेंज लेके आ रहा है, जैसे कि यूनिवर्स चाहती है, तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली चीज़ें आपके हक में गिरेंगी। द फूल, अगेन नई शुरुआत, रिस्क लेना चाहते हैं, डीएम रिस्क लेना चाहते हैं। देखा जाए तो आप भी तो रिस्क ले रहे हो अपनी लाइफ में, वेट करने की रिस्क ले रहे हो, और लेकिन आपको उम्मीद है एक नई शुरुआत होगी और सब कुछ ठीक होगा। एक दिन सब कुछ जैसे पहले जैसे या पहले से बेहतर होगा। यही सोचिए, पहले से बेहतर, बहुत खूबसूरत होगा। और द जजमेंट, आप देख सकते हैं कि जस्टिस जजमेंट यही सब चल रहा है, और कार्मिक साइकिल्स की कंप्लीशन दिख रही है। तो
काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी, स्पेशली जो स्पेशल कनेक्शंस हैं उनके लिए देखते हैं कि आप में उनमें कितने इम्प्रूवमेंट आए हैं, उसके ऊपर ही ये सब यूनियन या रीयूनियन डिपेंड करता है। द एम्परर अभी तक वो डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जीज में ही है, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे वो थक भी गए। अभी वो इस बोझे से बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से, अपनी खुशी अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं कि अपनी ख्वाहिशें क्या है, अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो सिचुएशन में थे उधर उनकी खुशी नहीं थी, मतलब उनकी खुशी का ध्यान नहीं रखा जाता। हालांकि दिख रहा है कि वो सिचुएशन में, कार्मिक सिचुएशन में वो खुद ही पुल आउट हो गए, मतलब पुल इन हो गए थे, मतलब खुद ही गए थे कार्मिक सिचुएशंस में। लेकिन अभी वहाँ से निकलने की एनर्जीज मुझे ज़्यादा फील हो रही है, अपनी पावर में आने की बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा रहे। वाह, ये कनेक्शंस की जिस बात कर रही है और वही कार्ड आया, क्योंकि ये जो कनेक्शन है वो उनको खींच रहा है। द लवर्स, जो ऊपर वाले का रिश्ता है, ऊपर वाले ने दिया रिश्ता है, आप चाहो या वो चाहो या ना चाहो, सबसे बड़ी चीज़ तो ना चाहो, दोनों भी ना चाहो, तभी भी ये कनेक्शंस आपको एक दूसरे के लिए खींचेगा। पेज ऑफ सॉर्ड्स आपके ऊपर नज़र बनाए रखे, आपका सोशल मीडिया आपके ऊपर, इवन आपको नज़दीक से भी देखने, नज़दीक मतलब ऑफिस में है, आप कहीं आसपास रहते हैं, तभी भी आपको दूर से कहीं से ऑब्जर्व, आपके ऊपर नज़र रखे, आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब चीज़, मतलब आपकी ग्रोथ, इनसिक्योरिटी की एनर्जीज है ना, वो उनके लिए है कि आपकी ग्रोथ देख के बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं कि कल तक जो इंसान मेरे पीछे भाग रहा था वो अभी क्या हो गया, वो जो मिस कर रहे हैं वो एनर्जीज, केयर, ये कंसर्न, ये मिस करना बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। 8 ऑफ कप्स, जो भी सिचुएशन है उनके लाइफ में, आप देख सकते हैं कि जो सब कप्स है वो अच्छे से लगाए हुए, अच्छे से भरे हुए, सब कुछ है, लेकिन इंसान का उसमें मन नहीं लग रहा है। सब कुछ है लेकिन उस सिचुएशन में, उस जिंदगी में, उस लोगों में, हर चीज़ में उनका मन नहीं लग रहा। उनका दिल स्पेशली सोल कुछ और ढूंढ रहा है, कुछ और। कुछ लोग तो समझ नहीं बेचारे पा रहे होंगे कि ये दिल और दिमाग की जंग इतनी कैसे छिड़ गई है कि मैं सब कुछ होते हुए मैं क्यों नहीं फील कर पा रहा हूँ कुछ चीज़ को। द मैजिशियन तो कर रहे हैं आपको मैनिफेस्ट, आपको याद कर रहे हैं बहुत दिल से। मैंने कहा ना कि हर एक वक्त, हर एक कदम पे उनको आपकी याद आती जाएगी। यूनिवर्स की तरफ से ऐसे इशारे दिए जाएंगे, ऐसे साइन, सिम्टम, हर चीज़ आप उनको दिखाई जाएगी और उस कदर उनका मैनिफेस्टेशन हो रहा है। इवन ये एनर्जीज आपको भी मिरर करेंगे, आपको वो एहसास कराएंगे कि वो कहीं आसपास है, वो कहीं आपको देख रहे हैं, उनका नाम, उनका जैसा कुछ और सब कुछ, मतलब वो दिखाई ही देंगे कि आपको फील कराएंगे कि वो आपको याद करे या आपको, मतलब आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। 2 ऑफ पेंटिकल्स अभी तक यही घूमते फिरे कि क्या करूं क्या ना करूं, कैसा है, क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, हर चीज़ में अभी तक उलझे हुए हैं। जस्टिस अगेन, 2 बार जस्टिस आया है। तो जो भी लीगल सिचुएशंस में फंसे थे उसमें से न्यू बिगिनिंग आते हुए मुझे नज़र आ रही है। तो ज़रूर स्टैंड लेंगे लीगल सिचुएशन से, मतलब अगर पॉसिबल नहीं होगा तो लीगल भी मैटर से अपने आप को छुड़वा लेंगे। वो भी एनर्जीज एम्परर की वजह से मुझे ज़्यादा फील हो रही है कि स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ रही है। पेज ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो अभी बेचैनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि आज ही आप लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा बेचैन कर रही है, इतना कनेक्शन इतना पुल कर रहा है। और ख़ास करके आपने अगर काफ़ी वक्त से बात ही नहीं की है,
आपने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है, तो कुछ एनर्जीज और ख़ास करके आपके मैनिफेस्टेशंस भी स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो बॉटम डेक है स्ट्रेंथ। अगेन ये सब चीज़ के लिए ना उनको बाहर निकलना है कार्मिक सिचुएशंस में भी, तो उसके लिए लगता है बहुत बड़ी हिम्मत, तो वो जुटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें। स्ट्रेंथ, तो ये 3-4 जगह से मुझे फील हुआ है कि ये कनेक्शन है। वो मैंने पूछा भी नहीं था यूनिवर्स से, लेकिन यूनिवर्स ने सामने से काफ़ी सारा इंडिकेशन दे रहा है कि ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल का है। तो अगर आपको ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, आप मैनिफेस्टेशंस पे स्ट्रॉन्ग कीजिए, सेपरेशन को सीरियसली कीजिए, सोल पर्पस पे काम कीजिए, और आप देखेंगे मिरेकल इस कनेक्शंस के लिए। क्योंकि जब वो आएंगे आपके पास, इस कदर बदल के आएंगे, तो आप पहचान ही नहीं पाओगे या समझ ही नहीं पाओगे कि ये इंसान नाटक कर रहा है कि सच में ही ऐसा होगा। क्योंकि ये इंसान से कभी सीधे मुंह से बात नहीं होती थी, गुस्से से बात करता था या करती थी, या मानती नहीं थी, जिद थी, इतनी ये थी, तो अभी क्या हो गया। बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है। कोई नहीं, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगेन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको रिजल्ट मिलने की बहुत ज़्यादा कोशिश, मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी 10-10 पोर्टल भी खुल रहे हैं, और ख़ास करके जैसे मैंने कहा ना, हिंदू कल्चर में पितृपक्ष वगैरह ऐसे सब सिचुएशन चल रहे हैं, जहाँ पे आप अपने कार्मिक्स, अपनी जो भी बोलते हैं ना नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव इमोशंस, अपने जो बैगेजेस, आप अपने आप को क्लीन करने में लगे हो, आप अपने हील करने में लगे हो, तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी तरफ मूव होगी। कम्युनिकेट क्लियरली, आप जो भी सोच रहे हो, आप जो भी चाह रहे हो, अच्छे से बात कीजिए, मतलब क्लियरली बात कीजिए कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। तो कुछ भी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स।